भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत भारी मतों से 5 लाख से पार से जीतेंगे। 10 साल में खूब विकास किए हैं। राहुल गांधी का नाम लेना तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो पप्पू है, क्या कहें उसके बारे में। गजेंद्र सिंह जी शेखावत सरल स्वभाव, विकास की गंगा बहाने वाले और जोधपुर को सर्वांगीण विकास करने वाले, इसलिए गजेंद्र सिंह जी को चुना। गजोबना इसलिए कि गजोबना एक ऊर्जावान नेता है, ईमानदार नेता है, 10 साल से मंत्री है, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। पॉलिटिकल पंचायत चुनाव यात्रा के तहत आज जोधपुर लोकसभा के लोगों से बात करेंगे। क्या है लोकसभा में इस बार चुनाव की स्थिति, किस तरह से कौन जीत रहा है, कौन आगे है और किसकी क्या स्थिति है। अभी जोधपुर लोकसभा में इस बार चुनाव हो रहे हैं, उसमें 2 प्रत्याशी है जो सीधी टक्कर बताई जा रही है। आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जीत रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देश में विकास और राष्ट्रवादिता के नाम पर माननीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य किया, उस कार्य के देकर जोधपुर लोकसभा के मतदान अवश्य गजेंद्र सिंह जी को मतदान देंगे और ये मतदान देके ये विजय श्री प्राप्त करेंगे। मोदी और राहुल में से किसे चुनोगे? ये प्रश्न पूछने लायक ही नहीं है, लेकिन ये मोदी जी को हम चुनेंगे और राष्ट्रवाद के लिए हर जोधपुर की लोकसभा में पिछले 2 सप्ताह से मोदी जी को चुना गया और तीसरे दफे भी भारी मतों से विजय होकर ये हैट्रिक यहाँ से माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत करेंगे। क्या लगता है कितना अंतर रहने वाला है इस बार? 5 लाख पार। 400 पार का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, क्या रहेगा? 400 पार से मैं जोधपुर में 5-6 लाख से पार होंगे, लेकिन मैं ये मानना चाहता हूँ कि 400 पार अगली बार लोकसभा विधान में मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री गजेंद्र सिंह जी को विजय बना के साथ साथ मोदी जी को भी 400 पार का लक्ष्य पर संपूर्ण तरह से पार होगा। 10 साल की विकास यात्रा क्या है? 10 साल में खूब विकास किए हैं। जोधपुर लोकसभा में करीब 250-300 करोड़ के विकास कार्य किए गए। आप कहाँ से हैं और जो जोधपुर लोकसभा है इस बार की क्या स्थिति है, किसे वोट दोगे? मैं गणपत सिंह पूर्व तहसीलदार सजड़ा के निवासी हूँ, लूणी विधानसभा क्षेत्र में। इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत भारी मतों से 5 लाख से पार से जीतेंगे, क्योंकि सहज सरल स्वभाव के, जो हर समय हर एक व्यक्ति को सुलभ मिलने वाले और जोधपुर के विकास की गंगा बहाने वाले, जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है और पानी की समस्याओं के लिए अथक काम किया। इसके लिए करीब 5 लाख से पार इस बार जीत होगी। मोदी जी और राहुल किसे चुनोगे? ये तो आपका हास्यास्पद प्रश्न है। राहुल तो कोई इसके आसपास में नजर नहीं आ रहा है, मोदी को ही चुनेंगे। मोदी को क्यों? क्योंकि विकास की गंगा, राष्ट्र निर्माण, राम मंदिर जैसे 370 की धारा को हटाना, ये ऐसे कई मुद्दे हैं जो विदेशों के अंदर अपने देश की धाक बनाना, विश्व गुरु बनाने में मोदी जी का विशेष सहयोग। गजेंद्र सिंह शेखावत को क्यों चुन रहे हैं? गजेंद्र सिंह जी शेखावत सरल स्वभाव, विकास की गंगा बहाने वाले और जोधपुर को सर्वांगीण विकास करने वाले, इसलिए गजेंद्र सिंह जी को चुना। आप कहाँ से हैं और इस बार लोकसभा चुनाव हो रहा है, आपकी क्या मंशा है, किसे वोट दे रहे हैं? मैं बल्लाराम पटेल। इस चुनाव में निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह जी और मोदी जी को ही वोट देंगे और जनता की जन भावना भी यही है। मोदी जी और राहुल गांधी दोनों में से आप किसे चुनेंगे? राहुल गांधी का नाम लेना तो कोई मतलब ही नहीं है। मोदी जी सर्वोपरि है, राष्ट्रीय नेता है, अंतर्राष्ट्रीय नेता है। जिस प्रकार से किसी का घर बहुत सुंदर बना हुआ होता है, मालिक कमज़ोर होता है और दुश्मन पड़ोसी आके उसको तहस नहस कर सकता है, तो वो सुंदर घर क्या काम का। इसी प्रकार जो राष्ट्र है, यूक्रेन बहुत अच्छा देश था, बहुत ही चमचमाती हुई इमारतें थी, आज सब नष्ट हो गई क्योंकि उसका राष्ट्र अध्यक्ष उनको बचा नहीं पाया। तो हमें मोदी जैसा मजबूत राष्ट्राध्यक्ष मिला है और देश की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाई है। आए दिन बम विस्फोट की खबरें आती थी आपके टीवी चैनलों पर और अखबारों में, पिछले 10 साल में वो देखने को नहीं मिल रही है। कश्मीर में शांति स्थापित हो गई है, धारा 370 जैसा ऐतिहासिक काम हो गया है। ऐसे अगर विकास और इस तरीके के उदाहरण गिनाने बैठूं तो 24 घंटे में भी पूरे नहीं होंगे। इसलिए मैं मोदी जी के साथ हूँ, समस्त जनता मोदी जी और गजूबना के साथ है। गजूबना क्यों?
गजो बना इसलिए कि गजो बना एक ऊर्जावान नेता है, ईमानदार नेता है, 10 साल से मंत्री है, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, सभी से सहज मिलते हैं। और जोधपुर रेलवे स्टेशन जो 500 करोड़ की लागत से है, जोधपुर का एयरपोर्ट जो जहाँ कभी रात को एयरपोर्ट उतरना जो प्लेन उतरने का जो इजाज़त नहीं थी, आज कुछ दिनों बाद वो इजाज़त भी मिलेगी और प्रतिदिन 30 से 35 फ्लाइटें यहाँ शुरू होने वाली है, हो रही है, संचालित हो रही है। वंदे भारत जैसी रेलें जोधपुर को देने की सौगात गजोबना को जाती है, इसलिए गजोबना। आप कहाँ से हैं और इस बार लोकसभा के चुनाव में किसे वोट दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत को वोट देंगे और भारी मतों से विजयी होंगे। क्या अंतर रहने वाला है जोधपुर में इस बार? कम से कम 4 लाख। क्या मानता है? पिछली बार 3.5 लाख से गजेंद्र सिंह जी जीते थे, इस बार बढ़ने का आंकड़ा कारण? राम मंदिर, 370 धारा और विकास मोदी जी के नाम पे। मोदी जी ने इतना क्या विकास किया कि हर आदमी आज मोदी जी है? आप चारों में रिंग रोड देख लो, सड़कें देख लो, लाइटें देख लो, गरीब के घर में मकान देख लो, गरीब घर में शौचालय देख लो, बहुत विकास हुआ। किसान सम्मान निधि के पैसे मिल रहे हैं जनता को। राहुल ने क्या किया? वो तो पप्पू है, क्या कहें उसके बारे में। आप पूरे हिंदुस्तान की जनता को मालूम है कि राहुल जी क्या है। आप क्या कहना चाहिए? लोकसभा चुनाव है, एक जागरूक नागरिक है, किस तरह से वोट करेंगे और किसे वोट कर रहे हैं? मोदी जी को देंगे वोट, एकदम एक तरफा है। और मोदी जी का जो सपना है 400 पार, तो 400 क्या 415 सीट आएगी मोदी जी की। और बीजेपी यहाँ से 5 से 12 जीतेगी। पिछली बार सीएम साहब के लड़के थे, उसको हरा पाए, तो अभी तो ये कैंडिडेट कुछ वक्त नहीं रखता है सामने गजू बना के, और 500 से 5 लाख से बाहर जीतेगा आराम से। इस बार बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा बहुत है, राम मंदिर है, बहुत सारा देख लो आप मुद्दा, कोई भी प्रश्न उठा लो आप, मुद्दा ही मुद्दा है, सब बीजेपी का ही है। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो रहे ही नहीं, अर्थियम चली गई, वापिस कोई ढूंढने वाला नहीं मिलेगा अभी।